शिव महापुराण कथा। प्रस्तावना। प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने यह देखा कि संसार में भले और बुराई का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जीव जंतु, मनुष्य और देवता सब संतुलन के नियमों के अधीन थे, लेकिन समय समय पर राक्षस और दुष्ट शक्तियां पृथ्वी पर अत्याचार करने लगती थीं। ऐसे समय में भगवान शिव ही वह शक्ति है जो संसार में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। शिव महापुराण में उनके अनेक रूप, लीलाएं और उपदेशों का वर्णन मिलता है। आइए इस कथा में जानते हैं उनकी भक्ति, उनके रहस्यमय रूप और उनके भक्तों के साथ उनके चमत्कारों की कहानी। भाग 1। कैलाश पर्वत और शिव का रूप। कथा के अनुसार शिव जी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य है। उनकी भुजाएं 24 घंटे संसार के कल्याण के लिए कर्म करती रहती है। उनके गले में सर्पनाग, सिर पर चंद्रमा और तीसरी आंख है जो अज्ञान और पाप का नाश करती है। उनके साथ माता पार्वती और उनका वाहन नंदी बैल हमेशा रहते हैं। शिव की साधना और ध्यान का वर्णन महापुराण में बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। शिव जी के ध्यान से ब्रह्मांड में शांति और सुख का संचार होता है। उनके ध्यान में ही सृष्टि का निर्माण और पालन होता है। भाग 2। दुष्ट राक्षस का उत्पात। एक समय की बात है। पृथ्वी पर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का वास था जिसका नाम तक्षक था। तक्षक अत्यंत क्रूर और दुष्ट था। वह सभी धर्मियों और देवताओं को परेशान करता था। उसने पृथ्वी पर अराजकता फैला दी और सभी लोग उसकी ताकत से भयभीत हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि भगवान शिव ही है जो इस दुष्ट का नाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत शिव जी की ओर संदेश भेजा। भाग 3। शिव का तप और तक्षक का विनाश। शिव जी ने अपने तप में ध्यान लगाकर ब्रह्मांड के कल्याण की कामना की। उनका ध्यान इतना शक्तिशाली था कि भस्म, अग्नि, वायु और जल जैसी तत्व शक्तियां उनके कमलित ध्यान में नतमस्तक हो गईं। भगवान शिव ने अग्नि के रूप में अपना त्रिशूल धारण किया और तक्षक का सामना किया। तक्षक ने अपनी शक्ति दिखाई और कई प्रकार के मायावी हथियारों से हमला किया, परंतु शिव जी की तीसरी आंख से निकलने वाली ज्वाला ने तक्षक का नाश कर दिया। इस घटना से धरती पर फिर से शांति का गुणगान करने लगे। भाग 4। भक्तों का उद्धार। शिव महापुराण में अनेक भक्तों के उद्धार का वर्णन मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा है रावण और अहिल्या की। कथा रावण और शिव का आशीर्वाद। रावण, लंका का राजा, अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली था। वह शिव भक्ति में अति निपुण था। उसने शिवलिंग की आराधना करके अनेक वरदान प्राप्त किए। एक बार रावण ने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दी। तब शिव जी ने उसे ज्ञान दिया कि सच्ची शक्ति केवल भक्ति और धर्म में है, अहंकार में नहीं। रावण ने शिव जी की बात मानी और धर्म पथ पर चल पड़ा। कथा अहिल्या का उद्धार। अहिल्या, एक तपस्विनी जो किसी शाप के कारण पत्थर बन गई थी, भगवान राम के चरण स्पर्श से मुक्त हुई। महापुराण में बताया गया है कि यह शक्ति शिव की कृपा और भक्ति के कारण संभव हुई। भाग 5। शिव और पार्वती का विवाह। शिव महापुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्णन अत्यंत रोचक है। माता पार्वती का तप। पार्वती जी ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की और केवल शिव जी की भक्ति में लीन रहीं। शिव का परीक्षण। पार्वती जी की भक्ति देखकर शिव जी ने उनका परीक्षा ली और उनके हृदय की शुद्धता को परखा। विवाह और लीलाएं। विवाह के बाद शिव और पार्वती ने मिलकर अनेक लोकों में धर्म की स्थापना की। शिव पार्वती का उपदेश। उन्होंने कहा कि भक्ति, तप और धैर्य से जीवन में किसी भी कठिनाई का समाधान संभव है। भाग 6। शिव की महिमा और भक्ति फल। शिव महापुराण में अनेक प्रकार के भक्ति फल का वर्णन है। साक्षात शिव दर्शन। जो व्यक्ति रोज शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और भस्म चढ़ाता है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। त्रिपुंड, 3 रेखाएं। जो व्यक्ति अपने कंठ या शरीर पर त्रिपुंड लगाता है, वह असुर और बुराई से सुरक्षित रहता है। भक्ति से मोक्ष। संपूर्ण जीवन में शिव भक्ति करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भाग 7। शिव महापुराण का संदेश। शिव महापुराण हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। भक्ति में शक्ति है। केवल तप और ध्यान से ही व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति पा सकता है। धर्म का पालन। चाहे देवता हो या मनुष्य, धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है।
अहंकार का नाश, अहंकार और लालच से केवल विनाश होता है। सद्गुणों की महिमा, सत्य, धैर्य, संयम और भक्ति से जीवन में विजय प्राप्त। शिव महापुराण 18 महापुराणों में एक प्रमुख पुराण है। इसमें भगवान शिव की महिमा, सृष्टि की रचना, लीलाएं, शिव पार्वती विवाह, भक्तों की कथाएं और मोक्ष का मार्ग विस्तार से बताया गया है। यह पुराण बताता है कि शिव ही सत्य, चेतना और करुणा है। सृष्टि की उत्पत्ति और शिव का स्वरूप। प्राचीन काल में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश न पृथ्वी, तब केवल परम शिव थे। वही निराकार, निर्गुण और अनंत चेतना थे। उनकी इच्छा से ही सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, विष्णु जी ने उसका पालन किया और शिव जी संहारक बने, पर यह संहार विनाश नहीं, नवसृजन का द्वार है। शिवलिंग का प्राकट्य। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत। दोनों देवता उसका छोड़ न पा सके। तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, मैं ही अनंत सत्य हूं, अहंकार त्यागो। यही अग्निस्तंभ आगे चलकर शिवलिंग के रूप में पूजित हुआ। सती का त्याग और पार्वती का जन्म। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थीं। दक्ष शिव को अपमानित करते थे। एक यज्ञ में शिव को न बुलाने पर सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः प्राप्त किया। शिव पार्वती विवाह। पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने विवाह स्वीकार किया। यह विवाह तप और प्रेम, त्याग और करुणा का प्रतीक है। देवताओं, ऋषियों और गणों की उपस्थिति में यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव के प्रतीक। जटाएं वैराग्य, गंगा पवित्रता, चंद्रमा शीतलता, भस्म नश्वरता का ज्ञान, नाग भय पर विजय, त्रिशूल 3 गुणों पर नियंत्रण। भक्तों की कथाएं। मार्कंडेय ऋषि। मृत्यु के भय से शिवलिंग का आश्रय लिया। शिव ने स्वयं प्रकट होकर यमराज को रोक दिया। संदेश, सच्ची भक्ति मृत्यु पर भी विजय दिलाती है। भस्मासुर। वरदान का दुरुपयोग करने पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसका अंत किया। संदेश, अहंकार विनाश का कारण है। शिव भक्ति का फल। दुखों का नाश, मन की शांति, रोगों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव नाम जप, जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।